का भी मुँह मत देखना, एक बार ना इसको ना भुगतने देना, इसके अंदर ना अक्कड़ बहुत ज़्यादा है। कल इसने एक लाइन बोली वहाँ पे लाइव में आके, "किसी के बाप का खाता हूँ क्या मैं सुनूँगा?" तुमने एमसीबीसी कैसे सुन ली उस लड़की से फिर? उस औरत से, सॉरी लड़की बोल रही हूँ, उस आंटी से एमसीबीसी कैसे सुन ली तुमने? उसके बाप का खाते थे क्या? यहाँ तो मनीषा तुम्हारे साथ है, लाइफ पार्टनर है। तो तुम इसकी अक्कड़ दीदी ढीली होनी बहुत ज़रूरी है। आप ना इसको अगर होता है ना तो होने देना। इसको आपने ना मनीषा पे बस कोई आँच मत आने देना। इसको छुड़वा के आपने बहुत बड़ी गलती की है। मैं तो कह रही हूँ, हम लोग उस टाइम बेवकूफ़ों की तरह नहीं सचिन को कुछ मत होने देना, सचिन को कुछ मत होने देना, वो गलत नहीं है। उस इंसान को होने देना था। मनीषा के ऊपर कोई आँच मत आने देना। मैं तो आपसे एज़ अ पब्लिक रिक्वेस्ट कर रही हूँ ये चीज़, बस। मैं वो मैं टॉपिक करूँ? मोनिका जी, आप ये बताइए कि सचिन के ऊपर इलीगल एक्शन करवा चुकी हैं जगत दीदी? अगर नहीं हुआ होता तो भोपाल क्यों गए होते? चलो ठीक है। अगर हम ये कहें कि ये दोनों की प्लानिंग है तो? इसका मतलब तो साफ-साफ भाई दोनों तरफ से दिख रहा है इन लोगों की प्लानिंग स्टार्टिंग में ही यही की गई थी। कि बहन-भाई के जोड़े में भैया रिश्ता बना करके तो आ नहीं पाएँगे, तो पहले सोशल मीडिया बदनाम करना, उसके बाद मैं केस करूँगी, फिर मेरा शादी टूट जाएगा, तब जज बोलेगा, "भाई एक बेटी के सर से बाप का साया उठ गया, इसकी शादी टूट गई, भाई तू बदनाम किया है इसको, तू रहे इसके साथ।" यही तो नहीं प्लानिंग है इन लोगों की? प्लानिंग का पार्ट तो मैं नहीं हूँ, इसलिए मैं इस बारे में बता नहीं पाऊँगी क्योंकि मैं इस हूँ तरीके से मैं हूँ समझने वाली, भाई मैं पब्लिक हूँ, मैं समझ रही हूँ। नहीं, नहीं, इनकी तो ऐसा प्लानिंग नहीं हमको था। साफ-साफ झलक रही है। जिस तरीके से अभी ये बहन बोल के गई हैं कि वो जगत भैया ऐसे-ऐसे बोले हैं, तो ये तो साफ-साफ झलक रहा है कि भाई इन दोनों की प्लानिंग है। नहीं, ऐसा कुछ प्लानिंग का पार्ट नहीं है। जब हम लोग भोपाल गए थे, तो सचिन भैया के उस पे एक डर, एक टेंशन तो थोड़ी बहुत थी कि अगर वो पार्ट होता तो वो रिलैक्स माइंड रहते और कहते कि मैं नहीं जाऊँगा, मुझे कुछ नहीं होगा। तो ये चीज़ें देखो इश्यू बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो बीत गया वो ख़ैर बीत तो गया। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या? या फिर उनके पास दूसरा ऑप्शन है कि मनीषा उनको ताना मार सकती है कभी भी और वो मनीषा को उनके पास कोई जवाब है नहीं कि वो मनीषा को किस रूप में ताना मारेंगे, इसलिए पहले उसे वाईटी पे बदनाम करेंगे, उसके बाद उसको बचाएँगे, तब उसके बाद मनीषा की ताना मारेंगे। मनीषा के लिए तो कोई टॉपिक है नहीं ना कि मनीषा को वो गलत बोल पाएगा। मनीषा गलत नहीं है, ये लोग जानते हो। एक मनीषा अपनी भाई एक मैं मर्यादा में जानती रहने हूँ, बहन मैं जानती हूँ मनीषा बहुत सच्ची आज उसी का सच्चता है, उसी की भक्ति है, उसी की शक्ति है कि जो पूरी वाईटी पे आ गया, कानो-कान नहीं पूरी वाईटी पे फेमस हो गया ये बदनामी। कहीं न कहीं मानो भाई भक्ति में शक्ति होती है, वरना ये बताओ आप बताओ एक ये ऑफलाइन नहीं हो सकती थी सारी बातें, वाईटी पे क्यों आई? हाँ, ये बात मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जब मैंने सचिन भैया से बात करी थी और मनीषा से बात करी थी, तो मैंने दोनों पार्टीज़, दोनों पक्ष से फ़ोन पर बात करी थी। तो राज फैमिली की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं था। यही था कि ठीक है, आप जो भी सॉल्यूशन निकलता है, बैठकर निकालने के लिए तैयार थे वो, ठीक है? पर जब मैंने दूसरे पक्ष को कॉल किया, तो मैंने उस लैंग्वेज का सामना करा, जो मैं डिज़र्व तो नहीं करती थी। तो मैंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया कि ठीक है भाई, लड़ो फिर। लड़ो, इसकी आग कहाँ तक जाएगी कि उस टाइम पे तो इतनी वाईटी पर इतना कुछ बवाल नहीं था, जितना अब बना है। उस टाइम पे उतना नहीं था। अगर उस टाइम पे ये लोग सँभल कर ऑफलाइन निपटा लेते ना, तो शायद मैं कह रही हूँ बहुत चीज़ें सँभल गई होती। अभी हैं, रोज़ वीडियोज़ डालते हैं, फिर कुछ ना कुछ लाइन्स ऐसी बोल के चले जाते हैं कि पब्लिक डाउटफुल हो जाती है, फिर रिएक्शंस वालों को मुद्दा मिल जाता है, अरे चलो आज इस पे बनाते हैं। कोई देखिए आप लोग जी, बच्चे अभी नहीं है दूध पीते, कि कोई भड़काएगा देखिए आप लोगों को भड़क समुद्रा जाएँगे। भूष जो लोग भूषण जी समुद्रा भूषण जी पूछ रही हैं, सृष्टि जी के लिए बोल रहे हैं। देखिए जी, सृष्टि जी के लिए बोलना तो मैं किसी के लिए भी बोलना किसी के लिए बोलना बे कर रहे हैं ना, पिछली हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। सचिन भैया का साथ जिसने दिया है ना, उन्होंने अभी तो चलिए थोड़ा-सा सेंसिटिव ये है, लेकिन उन्होंने ना सबके साथ ऐसे ही किया है, सबकी छीछा लेदर की है। मैं तो ये कहूँगी हर एक क्रिएटर से अगर कोई है यहाँ पे लाइव में बैठा हुआ कि आगे से सचिन भैया किसी को भी अपने घर बुलाए ना, रिक्वेस्ट है एज़ अ व्यूअर ना जाया जाए उनके घर, नहीं तो वक़्त आने पे वो इंसान ऐसे कर देता है ना सबकी कि मुँह दिखाने लायक कहीं नहीं छोड़ता। आज यही सृष्टि दीदी जब अभी अक्टूबर में उन्होंने कांड किया था ना, उनके घर गई थी बिना बताए किसी को। आज उन्हीं की लो आईटी पे छीछा लेदर कर रहा है। एक टाइम सरिता दीदी की इन्होंने बख्शा किसको? जिसकी करनी चाहिए उसको क्लीन चिट पे क्लीन चिट दिए जा रहा है क्योंकि सृष्टि दीदी ने यहाँ आके हमेशा बोला है वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। मैं मनीषा के साथ हूँ, मैं मनीषा के साथ हूँ, मैं मनीषा के साथ हूँ। अब वो सृष्टि दीदी को भी नहीं बख्शेगा और वक़्त आने पे फिर क्या कहेगा, सॉरी मैं तो गलती से बोल गया था, मेरा माइंड काम नहीं कर रहा था। दूसरों को डिफेम करने में आपका माइंड काम करता है? हम जैसे पब्लिक है जो उनको देख रही है, बेवकूफ है हम पब्लिक जो अपना टाइम खोटा कर रही है उस इंसान को देख के।
लिटरली बता रही हूँ, उसको और उसको तो बिल्कुल बॉयकॉट कर देना। हम लोग जाते हैं, कुछ अच्छा बोलेगा मनीषा के लिए, पता चलता है कुछ ना कुछ उसकी 2-4 लाइनें ऐसी होती हैं कि मनीषा को डिफेम करने वाली होती हैं। पता नहीं इंसान है कि पजामा है, समझ नहीं आता। बातें वो कैसी करता है। लोग पूछ रहे हैं, मनीषा त्रिपाठी जी आप पूछ रही हैं, मोनिका जी आप किसके साथ हैं? मैं किसके साथ हूँ अभी ये क्लियर करना बाकी है आप लोगों को। ये बताइए। दीदी मत बोलना आप, दीदी अब तो बिल्कुल भी मत बोलना। आप जिसके भी साथ हो ना, आप साइलेंट मोड पे रहो। हाँ, पब्लिक को अब सस्पेंस में रहने दो। जब आप 100 बार अपना दे चुके क्लैरिफिकेशन कि मैं मनीषा के साथ हूँ, मनीषा गलत के साथ तो कोई भी नहीं है। लेकिन यहाँ तो एक इंसान लगा है। नहीं, उसको क्लीन चिट दो, उसको क्लीन चिट दो सब, तो मेरी नज़रों में सब सही हो जाओगे। बिल्कुल नहीं देंगे हम लोग उसको। तो मनीषा को कर लो जितना भी डिफेम करना है, अच्छे से करो, बहुत अच्छे से, लेकिन पब्लिक नहीं करेगी मनीषा को बिल्कुल भी। आज सृष्टि दीदी के लिए लेके बैठ गए, मोनिका दीदी जो भोपाल दीदी, मैं तो लिटरली बता रही हूँ, मैं पूरे वाईटी पे बोल रही हूँ और शायद हर कोई, अगर मनीषा पे कोई आँच आती है ना, तो आप उसको बिल्कुल आने मत देना उसके ऊपर आँच, लेकिन इस आदमी के ऊपर कुछ आती है ना, इसको छोड़ देना। इनके पापा-मम्मी का भी मुँह मत देखना। एक बार ना इसको ना भुगतने देना। इसके अंदर ना अक्कड़ बहुत। मैंने उस लैंग्वेज का सामना करा जो मैं डिजर्व तो नहीं करती थी। तो मैंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया कि ठीक है भाई लड़ो फिर। लड़ो, इसकी आग कहाँ तक जाएगी कि उस टाइम पे तो इतनी वाईटी पर इतना कुछ बवाल नहीं था, जितना अब बना है। उस टाइम पे उतना नहीं था। अगर उस टाइम भी ये लोग संभल कर ऑफलाइन निपटा लेते ना, तो शायद मैं कह रही हूँ बहुत चीज़ें संभल गई होती। अभी हैं, रोज वीडियोस डालते हैं, फिर कुछ ना कुछ लाइन्स ऐसी बोल के चले जाते हैं कि पब्लिक डाउटफुल हो जाती है, फिर रिएक्शंस वालों को मुद्दा मिल जाता है, अरे चलो आज इस पे बनाते हैं। कोई देखिए आप लोग जी, बच्चे अभी नहीं है दूध पीते कि कोई भड़काएगा देखिए आप लोगों को, भड़क समुद्रा जाएंगे भूष जो लोग। समुद्रा भूषण जी पूछ रही हैं, सृष्टि जी के लिए बोल रहे हैं। देखिए जी, सृष्टि जी के लिए बोलना तो मैं किसी के लिए भी बोलना किसी के लिए बोलना बे कर रहे हैं ना, पिछली हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। सचिन भैया का साथ जिसने दिया है ना, उन्होंने अभी तो चलिए थोड़ा-सा सेंसिटिव ये है, लेकिन उन्होंने ना सबके साथ ऐसे ही किया है, सबकी छीछा-लेदर की है। मैं तो ये कहूँगी हर एक क्रिएटर से, अगर कोई है यहाँ पे लाइव में बैठा हुआ, कि आगे से सचिन भैया किसी को भी अपने घर बुलाए ना, रिक्वेस्ट है एज़ अ व्यूअर ना जाया जाए उनके घर, नहीं तो वक़्त आने पे वो इंसान ऐसे कर देता है ना सबकी, कि मुँह दिखाने लायक कहीं नहीं छोड़ता। आज यही सृष्टि दीदी, जब अभी अक्टूबर में उन्होंने कांड किया था ना, उनके घर गई थी बिना बताए किसी को। आज उन्हीं की लो वाईटी पे छीछा-लेदर कर रहा है। एक टाइम सरिता दीदी की, इन्होंने बख्शा किसको? जिसकी करनी चाहिए उसको क्लीन चिट पे क्लीन चिट दिए जा रहा है, क्योंकि सृष्टि दीदी ने यहाँ आके हमेशा बोला है, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। मैं मनीषा के साथ हूँ, मैं मनीषा के साथ हूँ, मैं मनीषा के साथ हूँ। अब वो सृष्टि दीदी को भी नहीं बख्शेगा और वक़्त आने पे फिर क्या कहेगा, सॉरी मैं तो गलती से बोल गया था, मेरा माइंड काम नहीं कर रहा था। दूसरों को डिफेम करने में आपका माइंड काम करता है? हम जैसे पब्लिक है जो उनको देख रही है, बेवकूफ है हम पब्लिक, जो अपना टाइम खोटा कर रही है उस इंसान को देख के। लिटरली बता रही हूँ, उसको और उसको तो बिल्कुल बॉयकॉट कर देना। हम लोग जाते हैं, कुछ अच्छा बोलेगा मनीषा के लिए, पता चलता है कुछ ना कुछ उसकी 2-4 लाइनें ऐसी होती हैं कि मनीषा को डिफेम करने वाली होती हैं। पता नहीं इंसान है कि पजामा है, समझ नहीं आता। बातें वो कैसी करता है। लोग पूछ रहे हैं, मनीषा त्रिपाठी जी आप पूछ रही हैं, मोनिका जी आप किसके साथ हैं? मैं किसके साथ हूँ अभी ये क्लियर करना बाकी है आप लोगों को। ये बताइए। दीदी मत बोलना आप, दीदी अब तो बिल्कुल भी मत बोलना। आप जिसके भी साथ हो ना, आप साइलेंट मोड पे रहो। हाँ, पब्लिक को अब सस्पेंस में रहने दो। जब आप 100 बार अपना दे चुके क्लैरिफिकेशन कि मैं मनीषा के साथ हूँ, मनीषा गलत के साथ तो कोई भी नहीं है। लेकिन यहाँ तो एक इंसान लगा है। नहीं, उसको क्लीन चिट दो, उसको क्लीन चिट दो सब, तो मेरी नज़रों में सब सही हो जाओगे। बिल्कुल नहीं देंगे हम लोग उसको। तो मनीषा को कर लो जितना भी डिफेम करना है, अच्छे से करो, बहुत अच्छे से, लेकिन पब्लिक नहीं करेगी मनीषा को बिल्कुल भी। आज सृष्टि दीदी के लिए लेके बैठ गए, मोनिका दीदी जो भोपाल दीदी, मैं तो लिटरली बता रही हूँ, मैं पूरे वाईटी पे बोल रही हूँ और शायद हर कोई, अगर मनीषा पे कोई आँच आती है ना, तो आप उसको बिल्कुल आने मत देना उसके ऊपर आँच, लेकिन इस आदमी के ऊपर कुछ आती है ना, इसको छोड़ देना। इनके पापा-मम्मी का भी मुँह मत देखना। एक बार ना इसको ना भुगतने देना। इसके अंदर ना अक्कड़ बहुत ज़्यादा है। कल इसने एक लाइन बोली वहाँ पे लाइव में आके, किसी के बाप का खाता हूँ क्या मैं सुनूँगा? तुमने एमसीबीसी कैसे सुन ली? सही बात कहा आपने, इनको गालियाँ सुनना अच्छी लगती हैं, हाँ। सिर्फ़ किसी ने कुछ गलत कर दिया अपनी लड़की के लिए तो इनको बुरा लगा और इतनी गंदी-गंदी गालियाँ जो दे रही थी वो, उनका अगर ये खाते हैं क्या ये उनका अगर इन्होंने कहा मैं किसी के बाप का थोड़ी खाता हूँ, एटीट्यूड तो बहुत है, इन्होंने सही कहा। तो गाइस अगर वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफ़िकेशन मिल सके। आऊँगी मैं अपडेट के साथ और देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।